बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FB किचन नेट में वेलकम। आज मैं आपके साथ करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। करी तो हर किसी की मोस्ट फेवरेट होती है। करी तो सबको बनानी आती है। मैं फिर भी अपने तरीके से आपको करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो दही है। मैं आधा किलो दही की करी बना रही हूँ। इसको हम फेंटेंगे अच्छे से। मैंने बेसन लिया है, इसको छान लिया है। हम इसमें 1.5 कप जो है वो बेसन शामिल करेंगे। ये हाफ कप बाद में शामिल कर रही हैं। इसको भी हम फेंटेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे दही में। दही और बेसन को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें 1 लीटर शामिल करना है। हमने इसकी लस्सी बनानी है दही बेसन की। इसको भी हम मिक्स करेंगे। आपने 1 दिन पुरानी जो है वो दही यूज करनी है। 1 दिन रखने से जो दही है वो खट्टी हो जाती है। इससे जो करी है वो बहुत ही मजे की बनती है। 1 कप जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल में 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। इसको हम मिक्स करेंगे। मैं आपको बगैर प्याज के करी बनाना बता रही हूँ। कुछ लोग इसमें प्याज भी शामिल करते हैं। अब इसमें हम करी शामिल करेंगे। अब इसमें हम 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। इसको हमने 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आपने जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता आहिस्ते आहिस्ते इसमें चम्मच चलाना है ताकि जो करी है वो नीचे ना लगे। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आया हम इसमें चम्मच हिलाते रहिए। अब इसको हम लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए पकाएंगे। चले हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों में जो स्पाइस रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 कप जो है वो बेसन लिया है, 1 लार्ज जो है वो प्याज लिया है। अगर आप मीडियम लेंगे तो आपने 2 मीडियम प्याज लेने हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए। हरा धनिया लेना है, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, चुटकी जो है वो हमने मीठा सोडा लिया है, 1 टेबलस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 4 अदद जो है हरी मिर्ची ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सफेद जीरा, साबुत धनिया, सब्ज मिर्च, कुटी लाल मिर्च और 1 चुटकी जो है वो मीठा सोडा। और इसमें बहुत कम पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपसे मिलती हूँ। बैटर जो है वो हमने मिक्स कर लिया है। जो हरा धनिया है वो स्किप हो गया था, लास्ट में इसमें हरा धनिया शामिल करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। 1 चम्मच की मदद से आपने एक पकौड़ा इसमें डालना है। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम सारे पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह अब हम सारे जो पकौड़े हैं वो तैयार कर लेंगे। फाइनली पकौड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारी जो करी है वो भी फुल डन हो गई है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे।
अब इसमें हम सारे जो पकौड़े हैं वो डालेंगे और जो करी है वो तैयार हो गई है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ऑयल जो है वो मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। जीरा जो है 1 टीस्पून लिया है। 6-7 जो है लाल मिर्च ली है गोल वाली। 3 अदद जो है वो तेज पत्ते लिए हैं। चले हम इसका तड़का तैयार करते हैं कड़ी का। एक पैन लिया है। पैन में जो है हम ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें सफेद जीरा डालेंगे, साबुत लाल मिर्चें, तेज और 1 टेबलस्पून जो हमने इसकी स्टार्ट में जो तड़ी तैयार की थी वो इसमें डालेंगे। जो है वो तैयार हो गया है। अब हम तड़का डालते हैं। देखें कितने मज़ेदार सी जो कड़ी है वो तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह मेरे तरीके से कड़ी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय।